हाँ जी। एक बार क्लास 1 है हमारी, तो टैली के टॉपिक्स लिख लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। हाँ, कर दी। सबसे पहले जी कंपनी को क्रिएट करना। क्रिएट कंपनी। क्रिएट लेजर। ग्रुप। आइटम। वाउचर एंट्रीज। गुड मॉर्निंग बेटा। दोनों मिनट। हाँ, बैठो भाई। वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री में हमारी क्या क्या आएगा? सेल। परचेज। कॉन्ट्रा। पेमेंट। रिसिप्ट। जनरल। क्लास 1 है, ठीक है। पहली क्लास से मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि टैली में क्या क्या हमें पढ़ना है, कि टैली में क्या क्या टॉपिक्स होंगे, ठीक है। वो पढ़ना है तो भी नोट कर ले बेटा, एक बार साथ से नोट कर ले। डिस्कशन अभी कर लेंगे, थोड़ी बात कर लेंगे डिस्कशन। क्या टैली नहीं है? छोड़, वहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा इतने। मैंने उसको डिलीट मारा होगा ना, ठीक है। रिसिप्ट। रिसिप्ट। जर्नल। कॉन्ट्रा। 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 जीएसटी सेटिंग्स। आइटम कैटेगरी। आइटम ग्रुपिंग। गोडाउंस या फिर लोकेशन। ऑल्टरनेटिव यूनिट। ऑल्टरनेटिव यूनिट्स। स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन में दो मेथड पढ़ने हैं, तीन मेथड पढ़ने हैं। लीफो। लीफो। देन एवरेज। कॉस्ट सेंटर। ब्रांच अकाउंटिंग। बैंक स्टेटमेंट एंट्रीज। बैंक स्टेटमेंट एंट्रीज। लोगो। यूजर एंड सिक्योरिटी। यूजर एंड सिक्योरिटी। बैकअप एंड रीस्टोर। डेबिट नोट। क्रेडिट नोट। इसको हम बोलते हैं भैया सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है नहीं। परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न, ठीक है नहीं। बैंक रिको। मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोसेस पूरा प्रोसेस पढ़ना है हमें। स्प्लिट डेटा, वाउचर सीरीज, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, चेंज डिफॉल्ट, चेंज डिफॉल्ट, टैली डेटा लोकेशन, ठीक है, शॉर्टकट कीज, बैकअप एंड रीस्टोर होगा भाई, बैकअप एंड रीस्टोर। भाई करीब हमको 2 से 2.5 मिनट लगेंगे जी इसमें करते करते, ठीक है ना, बट हमारी स्पीड सही रही तो हम 2 महीने से पहले पहले खिसका देंगे इसको। हाँ जी, आपने टैली खोल ली, और टैली खोलने के बाद अगर कोई कंपनी पहले से ही खुली हुई है तो उस कंपनी को अगर बंद करना है तो आपको ऑल्ट के साथ F1, ऑल्ट F1 आप यूज करेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है थर्ड ऑप्शन पे, डाउन एरो यूज करोगे, थर्ड ऑप्शन, और क्रिएट कंपनी पे एंटर मारोगे, ठीक है जी। हाँ, अब नाम डालेंगे जी अपना, सुमित एंड कंपनी, आप अपना अपना नाम डालो सारे, ठीक है जी। कंपनी एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल सकते हो, मैंने लिखा जी आजादपुर। एंटर से नीचे और बैक स्पेस से ऊपर, अगर आपको ऊपर जाना है तो आप बैक स्पेस यूज करोगे, अगर नीचे आना है तो आपको एंटर यूज करेंगे, ठीक है। इंडिया, आप ये स्टेट पहले से सारे स्टेट्स लिखे हुए हैं, आप सिर्फ अल्फाबेट प्रेस करिए स्टार्टिंग के तो आपको हाईलाइट कर जाएगा, हाईलाइट करिए देन एंटर। पिन कोड 110033 मैंने डाला, आपका जो फोन नंबर है वो डाले, ठीक है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो डाले साहब, ठीक। फाइनेंशियल ईयर, आप किस साल की अकाउंटिंग आप कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, और किस साल से आपकी बुक स्टार्ट हो रही है वो आपको लिखना है। ये दोनों डेट आपको लगभग सेम डालनी है, हमेशा सेम डालनी है। बुक्स की बिगिनिंग आपकी बाद वाली डेट भी हो सकती है, बुक्स की बिगिनिंग आपकी बाद वाली डेट भी हो सकती है। एग्जांपल के लिए आपने कंपनी बनाई है, कंपनी आपकी बनी है अभी दिसंबर में, मान लो दिसंबर में आपकी कंपनी बन रही है, ठीक है नहीं, और हमारा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। कंपनी आपने अभी दिसंबर में बनाई है तो फाइनेंशियल ईयर तो हमारा अप्रैल से मार्च रहेगा, लेकिन जो बुक्स की बिगिनिंग है वो हमारी दिसंबर है, मतलब बुक्स की बिगिनिंग आप में बाद की हो सकती है लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका पहले रहेगा। उल्टा काम नहीं करना कि बुक्स की बिगिनिंग आपकी बाद में पहले डाल रहे हो और फाइनेंशियल ईयर बाद वाला डाल रहे हो, ये काम नहीं हो सकता। मतलब आप ये इस तरह से नहीं लिख पाओगे, जैसे मानो मैंने 10 लिखा, 10/2/2021, ये डेट नहीं पकड़ेगा। पहले नहीं हो सकता, बाद में जरूर हो सकता है। इस फाइनेंशियल ईयर के बाद वाली डेट तो हो सकती है लेकिन पहले वाली डेट नहीं हो सकती। अगर मैंने लिखा जी 10/12/2022 लिखा तो ले लेगा साहब, ठीक है ना। चलो, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जो हम जो पढ़ रहे हैं वो एक एजुकेशन मोड है, तो उसमें 1 तारीख लेगा। अगर मैं 1/12/2022 डालूं तो ये आगे चल पड़ेगा, ठीक है। आपको हमेशा ये दोनों डेट सेम लेनी है। हम जब भी कंपनी बनाते हैं तो बुक्स की बिगिनिंग भी यहीं से मानते हैं और फाइनेंशियल ईयर भी यहीं से मानते हैं, तो आपको ये दोनों डेट सेम लेनी है। टेली वॉल्ट पासवर्ड, अगर आपको कंपनी के अंदर हाई सिक्योरिटी यूज करनी है तो हम वॉल्ट पासवर्ड यूज करते हैं। अगर कंपनी के अंदर आपको हाई सिक्योरिटी यूज करनी है, इसका एक घाटा है, वॉल्ट पासवर्ड का एक बहुत बड़ा घाटा है। जब भी आप कंपनी खोलोगे तो आपकी कंपनी का जो नाम है वो हाइड हो जाएगा। मान लो आपने 3-4 कंपनी बना रखी है तो चारों पांचों कंपनी आपको ऐसे स्टार स्टार करके दिखेगी, ऐसे स्टार स्टार करके दिखेगी।
तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं किस कंपनी को खोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने चारों कंपनी में वॉल्ट पासवर्ड लगा दिया तो आपको ऐसे कंपनी का ना नाम नहीं दिखेगा खोलते वक्त, आपको ऐसे स्टार स्टार दिखेगा। तो उसमें ना ये नहीं पता लगता कौन सी कंपनी खुल रही है, ये बड़ी ड्रॉबैक है इसके अंदर। ठीक है, और एक और घाटा है, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो उसकी रिकवरी बहुत महंगी है। आप टैली वाले से बोलोगे ना डेटा पासवर्ड को रिकवर कर दे, तो अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है। तो इसलिए हम टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज नहीं करते, ये वाला पासवर्ड यूज नहीं करते। अगर आप पासवर्ड यूज करना चाहते हो तो ये वाला यूज करो, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको करो, ये वाला यस कर दो। इसकी रिकवरी सस्ती है और आसान भी है। आपने सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करा, यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपना यूजर आईडी बना लो, मैंने सुमित डाल दिया, अपना नाम डाल दिया। पासवर्ड डाल दो जी 123, मैंने पासवर्ड डाल दिया। फिर बोल रहा है रिपीट पासवर्ड, मैंने रिपीट पासवर्ड डाल दिया। फिर आपसे एक वार्निंग दे रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, अगर हम पासवर्ड भूल जाएंगे तो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंटर मारा। फिर इसने पूछा क्या यूज टैली ऑडिट फीचर, क्या आप टैली के अंदर जो उसकी ऑडिट फीचर है क्या वो ऑन करना चाहते हो। हम ये ऑन नहीं करना चाहते ऑडिट फीचर, अभी नो का नो रहने देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि डिस अलाउड करना चाहते हो ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, आप ओपनिंग बैलेंस को डिस अलाउड करना चाहते हो। हम ओपनिंग बैलेंस को डिस अलाउड नहीं करना चाहते। अगर आप इसको यस कर दोगे तो यस कर दोगे तो ओपनिंग बैलेंस डिस अलाउड हो जाएंगे, हमें डिस अलाउड नहीं करना, तो नो का नो रहने दो। टैली के अंदर ये वाली जो नीचे वाली फीचर है बाय डिफॉल्ट सेट रहते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है और एंटर मारना है। जैसे इंडियन करेंसी को रुपीस सिंबल है, इंडियन करेंसी को आईएनआर बोलते हैं। कह रहा आपको सफिक्स वाला सिंबल लगाना है, प्रीफिक्स आगे के लिए बोलते हैं, सफिक्स पीछे के लिए बोलते हैं। कह रहा आपको प्रीफिक्स सिंबल लगाना है, मतलब पीछे सिंबल लगाना, मैंने कहा जी नहीं लगाना। इन दोनों के बीच में आपको स्पेस देना है, मैंने कहा स्पेस देना है, जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट शो इन मिलियंस, आपको मिलियंस में अमाउंट शो करना है। हम लोग मिलियंस में नहीं बोलते, लाख करोड़ इस तरह से बोलते हैं, तो मैं नो। नंबर ऑफ डेसिमल दो, पीछे वाले को पैसा बोलते हैं, और जैसे डॉलर में पीछे वाले को सेंट बोलते हैं, रुपीज में पैसा बोलते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अमाउंट इन वर्ड्स 2, तो ये भी हमने 2 ले लिया। एंटर मारा और एक्सेप्ट करा, हमारी कंपनी रेडी हो गई है। जो आपने यूजर आईडी बनाया था यहाँ पे, ये जो उसके यहाँ पे यूजर आईडी आपने बनाया था वही आपको डालना है। मैंने सिर्फ सुमित डाला था और नीचे पासवर्ड 123 और एंटर। ये हमारा कंपनी का होम स्क्रीन आ जाएगी, हमारी कंपनी की होम स्क्रीन आ जाएगी। इतना काम करिए जी फटाफट से, जिसका ये हो गया। हाँ जी, सबका बन गया। सुने साहब, ये 5 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट है मास्टर। अगर आपको टैली के अंदर कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट करना है तो वो मास्टर का काम है। अगर आपको कुछ भी नया नया लेजर बनाना है, नया ग्रुप बनाना है, नया आइटम बनाना है, वो सारा का सारा मास्टर का काम है। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है, पैसा लेना पैसा देना, सेल करनी परचेज करनी, वो सारा का सारा काम ट्रांजेक्शन का है। यूटिलिटी ऑडिट फिलहाल अभी हमारे काम नहीं आएंगे। उस ट्रांजैक्शन करने के बाद वो हमको कहाँ मिलेगा, रिपोर्ट्स वाले सेक्शन मिलेगा, तो उसके बाद काम आएगा हमारा रिपोर्ट्स का। ठीक है, तो ये तीन तीन सेक्शन जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तीनों पे हमें पकड़ बनानी है। आज हम कुछ लेजर बनाना सीखेंगे मास्टर के अंदर, कुछ अकाउंट इन्फो के अंदर कुछ लेजर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो 2-4 लेजर के नाम लिख लो जी मेरे साथ साथ। ठीक है, कुछ लेजर्स के नाम लिख लो, कॉपी में नाम लिख लो साहब, कॉपी के अंदर कुछ लेजर्स के नाम लिख लो अपने नाम के साथ। सुमित कैपिटल, लेजर मींस खाते, ये अपने नाम से बनाना। सुमित कैपिटल आप अपने नाम से लिखना, अमित कैपिटल, सोनू कैपिटल, मोनू कैपिटल आप अपने नाम से लिखना भैया। फर्नीचर सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, रेंट पेड, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी लोन, एचडीएफसी लोन। ये हमने कुछ लेजर्स बनाए। ठीक है जी, अब टैली में कैसे क्रिएट करना है, आइए साहब लिख लेंगे आपने।
HDFC लोन भाई। स्केप का बटन दबा। हाँ जी, आपने लिखा सुमित कैपिटल। अब ये ठीक है, सुमित कैपिटल लिखा। एलियास में फिलहाल अभी हम कुछ नहीं डाल रहे, एलियास में हम लोग कुछ नहीं डाल रहे, खाली छोड़ रहे हैं। अंडर दी हेड, ये बहुत सारे हेड हमारे पास बने हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हमारे पास बने हुए हैं। अब ये कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा हमें ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ग्रुप इसमें पहले से ही बने हुए हैं, आपको सिर्फ सिलेक्शन करनी है। इन केस अगर कोई ग्रुप हमारे हमारे रिलेटेड का नहीं है तो हम वो नया ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन आज जो मैंने आपको दिया वो सारी इसी में से हमें सिलेक्ट करने हैं। तो सुमित कैपिटल आपका अंडर दी हेड कैपिटल अकाउंट, सुमित किस में आएगा, अंडर दी हेड कैपिटल अकाउंट। फिर आपने फिर आप इसने आपसे एक बात पूछी, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, आपसे पूछ रहा है क्या इसको मैं यस करूं या नहीं करूं, ये पूछ रहा है आपसे। कैपिटल के बढ़ने से या कैपिटल के घटने से क्या आपकी इन्वेंट्री पे कोई अफेक्ट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इन्वेंट्री क्या होता है साहब, हमारा स्टॉक। जो सामान मेरा बेचने और खरीदने का मेरा बिजनेस है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो कैपिटल के बढ़ने या कैपिटल के घटने से इन्वेंट्री पे कोई असर पड़ेगा, यस या नो? हाँ जी, आंसर इज नो। सिर्फ सेल से हमारी इन्वेंट्री घट जाती है और परचेज से हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, कैपिटल से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नो रहेगा। जब आप सेल का लेजर बनाओगे तो ये वाला ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। एंटर मारेंगे साहब। अगर मेरे पास 4-5 पार्टनर है, एक फर्म में 4-5 पार्टनर है, आप उन सबका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल अभी हम सिंगल अकेले हैं तो एड्रेस डालने की नीड नहीं है, आप एंटर मारोगे, ठीक है, सेव करोगे। अच्छा एक और बात, ये बार बार एंटर मारने से बचना है, तो यहाँ पे इसको सीधा सेव करने के लिए कंट्रोल ए, सेव करने के लिए साहब कंट्रोल ए, सेव करने के लिए कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए, सेव के लिए मैंने आपको एको लिखवाया था, ऑल्ट प्लस F1, क्लोज कंपनी, क्लोज कंपनी, या इसको आप बोल सकते हो शट कंपनी। क्लोज कंपनी, ऑल्ट F1 से क्लोज कंपनी, शट कंपनी, और कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ए से सेव, सेव कर दिया साहब हमने। आ जाओ नेक्स्ट बनाते हैं। सेल फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर हमारा क्या है साहब, फिक्स्ड एसेट। लेजर मैंने यहां पे लिखा अंडर हेड, कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट में। फर्नीचर आएगा हमारा फिक्स्ड एसेट में, फर्नीचर हमारी क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। सेल का सेल अकाउंट, सेल का सेल अकाउंट। परचेज का परचेज अकाउंट, अंडर दी हेड क्या आएगा, परचेज अकाउंट। रेंट पेड क्या है हमारा, खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पीएनबी बैंक, अंडर दी हेड बैंक अकाउंट, मैं भी बनवा रहा हूं भैया। एचडीएफसी लोन हमारा कहां आएगा, अंडर दी हेड लोन एंड लाइबिलिटीज। चलिए हमने पहला बना लिया है, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा है हमारा फर्नीचर, दूसरा है हमारा फर्नीचर। लिखना बाद में, पहले बना लेते हैं अभिषेक, पहले बना लेते हैं। फर्नीचर अंडर दी हेड फिक्स्ड एसेट, अंडर दी हेड फिक्स्ड एसेट। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो, ये नो का नो रहेगा। सेव करने के लिए कंट्रोल ए, सेव करने के लिए कंट्रोल ए, सेव हुआ तभी सेव हो जाएगा, या तो एंटर मार दो तो भी सेव हो जाएगा, या फिर कंट्रोल ए कर दो तभी सेव हो जाएगा। बना साहब। नेक्स्ट बनाना में सेल अकाउंट, द नेक्स्ट वन इज सेल अकाउंट, नेक्स्ट वन इज सेल अकाउंट। सेल का सेल में, सेल्स का सेल्स में, ये याद रखना है, भूलना नहीं है भैया, सेल्स का सेल अकाउंट में, सेल का सेल अकाउंट में। ये वाला ऑप्शन देखो बाय अपने आप ऑटोमेटिक यस हो गया, मैंने इसको यस नहीं करा, ऑटोमेटिक यस हो गया। इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, ये अपने आप ऑटोमेटिक यस हो गया, ठीक है जी। सेव करेंगे इसको भी, कंट्रोल ए,
नेक्स्ट बनाएंगे परचेज अकाउंट, नेक्स्ट बनेगा जी परचेज अकाउंट। परचेज का परचेज में, परचेज का परचेज अकाउंट, परचेज का परचेज अकाउंट बनाया। सेव करेंगे कंट्रोल ए, परचेज का परचेज अकाउंट कंट्रोल ए। नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट है जी रेंट पेड, नेक्स्ट है रेंट पेड। रेंट पेड हमारा खर्चा है, और कैसा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। खर्चा कैसा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमने लिखा जी रेंट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सेव कर दिया। नेक्स्ट है हमारा पीएनबी बैंक, अभी कहां जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक अंडर द हेड बैंक अकाउंट, अंडर द हेड बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर नहीं है, नहीं है, छोड़ दो फिलहाल, अभी कोई दिक्कत नहीं, एंटर मारो, छोड़ दो, जब होगा तब डाल देंगे। फिलहाल भी लेजर बनाना सीख रहे, तो अकाउंट नंबर फिलहाल अभी नहीं है, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एंटर मारो या फिर कंट्रोल ए करो, सेव हो जाएगा बैंक अकाउंट। अभिषेक बना, बन गया। लास्ट वन इज एचडीएफसी लोन, द लास्ट वन इज एचडीएफसी लोन, एचडीएफसी लोन। हमने एचडीएफसी से लोन लिया है, तो लोन एंड लाइबिलिटीज, लोन, लोन्स एंड लाइबिलिटीज। ये एसेट वाला मतलब है जो हमने लोन दिया है। अगर हमने लोन लिया है तो लाइबिलिटी, अगर लोन दिया है तो एसेट। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो हमारी लोन्स एंड लाइबिलिटीज, हमारी लाइबिलिटी है। सेव करा, कंट्रोल, सारे बन गए लोन्स एंड लाइबिलिटीज, ऑल डन। एस्केप करके बाहर आ जाना, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना। बनाने के बाद, एस्केप करने के बाद, एस्केप दबाओगे पीछे पीछे आते रहोगे, जैसे जैसे आप एस्केप दबाते रहोगे पीछे पीछे आते रहोगे, जितना आप एस्केप दबाओगे। कीबोर्ड में बिल्कुल लेफ्ट वाला बटन होता है, टॉप में लेफ्ट वाला बटन, बिल्कुल टॉप लेफ्ट। एस्केप करेंगे, बाहर आ जाओ, बिल्कुल एस्केप करके यहाँ पर आ जाओ, गेटवे ऑफ टैली में आ जाओ। ठीक है, हमारे लेजर बन गए। हम कहाँ गए थे, हम गए थे साहब अकाउंट इन्फो में, हम गए थे लेजर्स में। अगर कोई लेजर आपसे गलत बन गया तो उसे हम क्या करेंगे, ऑल्टर। अगर लेजर्स को हमें सिर्फ देखना है, सिर्फ चेक करना है कितने बने तो डिस्प्ले, अगर देखना भी है और ऑल्टर भी करना है तो ऑल्टर। ये वो लेजर्स है जो हमने अभी बनाए हैं। ठीक है, अब इनका अंडर द हेड क्या बना है, अगर ये आपको देखना है एक साथ, तो अब यहां से मत देखो। ठीक है, कहां पे हम जाएंगे, नीचे, बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है डिस्प्ले, बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में आ जाओ साहब। अगर देखो जो लेटर आपका डार्क हो रहा है, अगर आप सिर्फ वो भी प्रेस कर दोगे तब भी खुल जाएगा। जैसे इसमें सी आपको रेड दिख रहा है, ठीक है, आप इस पर आए, डिस्प्ले का ये डी रेड हो रहा है, तो अगर आप सिर्फ डी भी प्रेस करोगे तब भी वो खुल जाएगा। ठीक है, आप एंटर नहीं मारोगे, खाली डी प्रेस करोगे तो भी खुल जाएगा। ये नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, नीचे की तरफ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, इस पे आ जाओ। कौन कौन से लेजर इसमें बने हैं आपके, ये आपको दिखा देगा ये। और बहुत सारे ग्रुप्स पहले ही बने हुए हैं, अपने लेजर जो आपने बनाया वो देखना। एक हमने बनाया था सुमित कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में बना हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ है। बैंक अकाउंट के अंदर बैंक पीएनबी बैंक बना हुआ है, ये भी सही बना हुआ है। कैश ये आपने नहीं बनाया था, कैश टैली में पहले से ही बना होता है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से ही बना होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट बना होता है। फिर आपने एक बनाया फर्नीचर फिक्स एसेट्स में, एक आपने बनाया जी फर्नीचर फिक्स एसेट्स में। फिर आपने बनाया रेंट पेड खर्चों के अंदर, रेंट पेड खर्चों के अंदर। आपने एचडीएफसी बैंक में एक लोन बनाया, एचडीएफसी लोन, लोन अकाउंट, लोन एंड लायबिलिटी से बनाया। फिर आपने परचेज में एक परचेज अकाउंट बनाया, और सेल में सेल अकाउंट बनाया। ठीक है, ठीक है, ये सारे लेजर्स हमने बनाए थे सब। ठीक है, ठीक है, स्केप करेंगे वापस, अब उसी पे आ जाएंगे, गेट पे टैली में स्केप करके वापस
गेटवे टैली में आ जाएगी, ये हमारी होम स्क्रीन में। जब भी आपको बोलूं कि गेटवे ऑफ टैली में आना है तो आपको इस वाली स्क्रीन पर आना है जो लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, ये हमारी होम स्क्रीन है। ठीक है, तो हमको इस पे आना है। हाँ जी, आपके ये वाले सारे लेजर बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कंपनी को बंद करेंगे। एक बार इस कंपनी को बंद कर दो साहब, जो आपने कंपनी भी बनाई है इसमें हमने कुछ थोड़े बहुत लेजर बनाए हैं। इस कंपनी को बंद करके एक नई कंपनी क्रिएट कर लेना। ऑल्ट F1, कंपनी को बंद करने के लिए ऑल्ट F1, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा, क्रिएट कंपनी, नाम डालिए जी सुमित न्यू, कुछ भी नाम डाल लो जो आपको अच्छा लगता हो। यहाँ पे दिल्ली प्रेस कर लो। एड्रेस पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। अब आपको एड्रेस डालने की, पासवर्ड डालने की, फ़ोन नंबर डालने की कोई नीड नहीं है। सीधा कंट्रोल ए दबाओ, आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। बार बार काम नहीं करना, ये तुम सिर्फ फर्स्ट डे कर रहे थे, फर्स्ट कंपनी बनाते वक्त कराए काम, ये रेगुलर बेस पे नहीं करना। जब बोलूं तब जरूर डालना है, फिलहाल अभी कोई नीड नहीं है। ठीक है, सीधा एड्रेस डालने की कोई नीड नहीं है। सीधा आपने जो कंपनी बनाई थी नीचे आके स्टेट डालो और सेव मार दो, कंट्रोल ए। हाँ जी, कंपनी बन गई। अब हम लेजर बनाना है बेटा। ठीक है, अब हमें अलग अलग लेजर बनाने हैं बहुत सारे। ये क्वेश्चन करना है, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, स्टॉक, परचेजेस, सेल्स। तो फटाफट से बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हमें ये वाले लेजर बनाने हैं और उसके बाद हमको ये वाले लेजर बनाने हैं। ठीक है, रिटर्न आउटपुट, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज आउटपुट, ये सारे लेजर बनाने हैं हमको। ठीक है, ये सारे लेजर बनाने हैं उसके बाद। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे बनाना। ठीक, जिसके पास बुक नहीं है वो उसकी फोटो खींच लो स्क्रीन की, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो। ठीक है, तो आप स्क्रीन की फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, अब इसका भी ले लो बेटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, अब ले लो। ठीक, ले लिया, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करेंगे बनाना, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अकाउंट इन्फो में गए, अकाउंट इन्फो के बाद आप लेजर में गए, लेजर के बाद क्रिएट करें बेटा। ठीक है, फर्स्ट डाला आपने प्लांट एंड मशीनरी, आपने डाला जी प्लांट एंड मशीनरी अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट। सेव करेंगे, कंट्रोल ए। नेक्स्ट बनाओगे ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर में हमारा क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। ऑफिस ऑफिस फर्नीचर हमारा क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। सेव करेंगे, कंट्रोल ए। नेक्स्ट बनाओगे जी मोटर व्हीकल, ये भी हमारा क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स। सेव करेंगे, कंट्रोल ए। नेक्स्ट बनाओगे बिल्डिंग, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। सेव करेंगे, कंट्रोल ए। स्टॉक, ठीक है, हमारी कंपनी में दो स्टॉक होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये जो हमें दे रखा है 1/4/2016 वाला, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ठीक, ओपनिंग स्टॉक फिलहाल स्टॉक्स में डालेंगे। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक, द नेक्स्ट वन इज परचेज, अंडर द हेड परचेज अकाउंट, परचेज का परचेज अकाउंट, ये ऑटोमेटिक गैस हो गया, परचेज का परचेज अकाउंट ऑटोमेटिक गैस हो गया। सेव करेंगे, कंट्रोल ए। नेक्स्ट सेल, सेल्स का सेल्स अकाउंट ऑटोमेटिक गैस हो गया, सेव करेंगे, कंट्रोल ए। हाँ जी, नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। इसका अंडर दी हेड क्या आएगा, एक बार समझ लो भैया। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का अंडर दी हेड क्या आएगा, ये समझ लो एक बार। उसके बाद कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, इन चारों का समझ लो एक बार। आपकी फैक्ट्री है, आपने एक
परचेज करी होगी, मान लो परचेज जो है हमारी खराब आ गई, उस परचेज को आप वापस करोगे। आपने परचेज करी, जो खराब आपका माल आया उसे आप रिटर्न करोगे। आपकी फैक्ट्री से रिटर्न जा रही है, आपकी फैक्ट्री से रिटर्न आउट हो रही है, तो आप ये क्या बना हमारा रिटर्न आउटवर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे साहब, परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। अंडर दी हेड, ये हमारे लेजर, ये लेजर या तो इस नाम से बना लो, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से बना लो, या फिर परचेज रिटर्न के नाम से बना लो। अंडर दी हेड क्या आएगा, परचेज, जो लेजर जिसको ग्रुप को कम करता है वो उसी के अंदर बनेगा। परचेज का भी परचेज के अंदर ही बनता है, परचेज अकाउंट के अंदर बनता है, और रिटर्न आउटवर्ड का भी परचेज अकाउंट में ही बनेगा। ठीक है, सेम हेयर, आपने माल बेचा, सेल करी, आपका खराब माल वापस आ गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री में रिटर्न आ रही है, इसलिए क्या बना, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आ रही है, रिटर्न इनवर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। इसका अंडर दी हेड क्या आएगा हमारा, सेल अकाउंट। अंडर दी हेड क्या आएगा साहब, सेल अकाउंट। अब दो वर्ड और है, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, वो भी समझ लो जी। आपने माल बेचते वक्त, आपने माल बेचते वक्त एक गाड़ी करी होगी, टेम्पो करा होगा आपने माल बेचते वक्त। ठीक है, आपने माल बेचते वक्त एक टेम्पो करा होगा जी। जो आपने ट्रक करा है, टेम्पो करा है, उस पे आपने भाड़ा पे करा, कैरिज पे करा। कैरिज को पे कर रहे हो, आने के लिए पे कर रहे हो, इसलिए एक वर्ड बना कैरिज इनवर्ड। आने के लिए पे कर रहे हो, इसलिए कैरिज इनवर्ड। अगर आप यही माल अगर आप भेजने के लिए करते, और कैरिज आप पे कर रहे हो जाने के लिए, ट्रक को जाने के लिए पे कर रहे हो आउटवर्ड। आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड भी हमारा एक्सपेंस है, और कैरिज आउटवर्ड भी हमारा एक्सपेंस है। बस फर्क क्या होता है, मान लो हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री फैक्ट्री के खर्चे और फैक्ट्री से पहले वाले खर्चे, ये वाले खर्चे, इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री के खर्चे और फैक्ट्री से पहले वाले खर्चों को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डी बनाया भैया, गुड मॉर्निंग भाई। ये डायरेक्ट एक्सपेंस। और फैक्ट्री के बाद वाले खर्चों को बोलते हैं सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, तो बना लो सारे लेजर, चारों बना लो। आओ साहब फटाफट से बना लेते अब एक बार, बाकी लेजर अपन लोग कल बनाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड, आप एलियास में डाल सकते हो, आप एलियास में डाल सकते हो परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड में आप डाल सकते हो परचेज रिटर्न। ठीक है, आप रिटर्न इसके एलियास में डाल सकते हो परचेज रिटर्न। ठीक है, यहाँ डाल सकते हो अंडर दी हेड परचेज अकाउंट, अंडर दी हेड परचेज अकाउंट। ठीक, आप इन दोनों ही लेजर में से कोई भी लेजर अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न आउटवर्ड ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न अंडर दी हेड सेल्स अकाउंट। कैरिज इनवर्ड अंडर दी हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैरिज आउटवर्ड सॉरी वो कैरिज इनवर्ड वाला गलत बन गया भैया, ऑल्टर में गए कैरिज इनवर्ड, ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, ये गलत बन गया डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने क्या करा था, मैं एस्केप में करा, एस्केप करा, लेजर में आया था, ऑल्टर करके मैंने ठीक कर लिया इसको, यहाँ करके मैंने ठीक कर लिया इसको। ठीक है, क्रिएट करा, लिखा कैरेज आउटवर्ड, ये जाएगा इनडायरेक्ट में। ठीक है, सेव कंट्रोल ए। ठीक, आप ये सारे लेजर बना लो। ठीक है, जितने सारे लेजर थे वो सारे बना लो एक बार, और कोई भी आपका रह जाएगा उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।